क्या आपको पता है कि जिसे हम फादर ऑफ इन्वेंशन मानते आए हैं वो एक ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक चोर माने जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने दूसरे साइंटिस्ट की इन्वेंशन को चुरा कर अपना बताकर बेचा। और अगर आप निकोला टेस्ला के फैन हैं तो आप ये बात तो जानते ही होंगे। और उन्होंने अपने कैरियर में सिर्फ इन्वेंशन ही नहीं चुराए बल्कि दूसरों की मूवीज को चुरा कर भी वो माला माल बने। और तो और हम बचपन से ही उन्हें लाइट इन्वेंटर मानते आए हैं। असल में लाइट बल्ब इन्वेंशन उनका था ही नहीं, ये बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा बल्कि कुछ इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट ये मानते हैं। लेकिन हमें तो स्कूल में थॉमस एडिसन के बारे में सब अच्छी चीजें ही बताई गई हैं। तो वाकई में क्या हमें झूठ बताया गया और क्या थॉमस एडिसन वाकई ही एक चोर थे? आज की इस वीडियो में हम थॉमस एडिसन के राजों से पर्दा उठाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं थॉमस एडिसन के काले राज। 11 फरवरी 1847 नॉर्दर्न इटली के शहर मिलान में पैदाइश होती है एक बच्चे की, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया फादर ऑफ इन्वेंशन के नाम से जानने वाली थी। लेकिन अफसोस, जीनियस कहे जाने वाले थॉमस एडिसन अपने स्कूल में जरा भी नहीं चले और स्कूल से उन्हें डम बोलकर निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ से उनकी पढ़ाई नहीं रुकी बल्कि यहाँ से उनके दिमाग की स्पीड रफ्तार पकड़ने लगी। उसके मन में किताबों की चाहत उजागर होने लगी। इसी दौरान उनकी क्यूरियोसिटी को जैसे नए पर लग गए थे। थॉमस एडिसन हजारों सवाल पूछते और उनका जवाब जानने के लिए वो ढेर सारी किताबें पढ़ते। लेकिन दुख की बात तो ये थी, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो स्कारलेट फीवर की वजह से एक कान से बहरे हो गए और इसके साथ ही उनका दूसरा कान भी 80% काम करना बंद कर गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि उनका बहरापन ही उनकी ताकत है, जिसकी वजह से वो दुनिया के शोरगुल की जिंदगी से आजाद हैं और अपनी इन्वेंशन पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और फिर अपने दिलो दिमाग को ये बात समझाकर एडिसन लग गए अपनी एक्सपेरिमेंट बुक्स के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने, जिसे वो खुद ही प्रैक्टिकल करके साइंस को और भी ज्यादा समझ पाए। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई। उनका ये साइंस को सीखने का नया जरिया उनके लिए उनके हुनर से ज्यादा उनका नशा बन चुका था। ऐसा नशा कि उन्होंने दूसरों के एक्सपेरिमेंट में हल्का फुल्का बदलाव करके उस एक्सपेरिमेंट का सो कॉल्ड इन्वेंटर बन जाना। लेकिन ये तो गलत है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी इस आदत के कारनामे आप उनके बहुत से एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में उनके पहले इन्वेंशन से, यानी के फोनोग्राफ से, जो कि उनका खुद का था ही नहीं। दरअसल फोनोग्राफ का एक अलग मॉडल फोनोऑटोग्राफ जिसे इन्वेंट किया था फ्रेंच प्रिंटर एंड बुक सेलर ने, जिसका नाम एडवर्ड लियोन स्कॉट दे मार्टिनविले था और इसके लिए उन्हें साल 1857 में ही फ्रेंच पेटेंट मिल गया था। फ्रांस ने दुनिया को सिर्फ फोनोग्राफ नहीं दिया, फ्रांस ने दुनिया को बहुत सी इन्वेंशन दी। फ्रांस की इन्वेंशन जिसे कहा जाता है फोनोटोग्राफ, बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो साउंड वेव को पेपर पर रिकॉर्ड करता था। इसका वर्किंग सेटअप एकदम बेसिक था। फोनोटोग्राफ में एक वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन था जो कि अटैच होता था एक हॉर्न से। हॉर्न पे अटैच था एक मेम्ब्रेन जो कि हमारे एयर ड्रम की तरह काम करता था और उस मेम्ब्रेन को कनेक्टेड था एक स्टाइलस, एक पेन शेप इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही ये रोलर घूमता उसकी वजह से हॉर्न के एयर ड्रम में वाइब्रेशन आते और इन्हीं वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करके स्टाइलस उन साउंड वेव्स को पेपर पर ग्राफिक करके रिप्रेजेंट करता। अब इनके इन्वेंशन में प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ साउंड वेव का रिकॉर्ड मिल रहा था। तो स्कॉट के इस साउंड रिकॉर्ड और साउंड प्रोड्यूस करने वाले आइडिया को सुनकर थॉमस एडिसन काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना एक फोनोग्राफ बनाया। लेकिन ये फोनोग्राफ एक्चुअल में इससे काफी अलग था, क्योंकि इससे आप एक्चुअल में साउंड सुन सकते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर म्यूजिक सुन सकते थे। अब फोनोग्राफ की इन्वेंशन करते ही थॉमस एडिसन को थोड़ी फेम मिल गई और शोहरत के साथ साथ पैसा भी काफी सारा मिला। तो इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 1879 थॉमस एडिसन ने किया एक और इन्वेंशन, लेकिन इस बार ये इन्वेंशन थोड़ा हटके था। ये एक ऐसी इजाद थी जिसने हमारी साइंस को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, द लाइट बल्ब। अब दोस्तों, हमें आज तक बताया जाता है कि लोगों को अंधेरे से निकाला थॉमस एडिसन के लाइट बल्ब ने, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये एक सफेद झूठ है? क्योंकि एडिसन की इन्वेंशन से 10 साल पहले ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वॉन लाइट बल्ब इन्वेंट कर चुके थे और इतना ही नहीं, इंग्लैंड के न्यूकैसल में लोगों के घरों में उनके लाइट बल्ब यूज होने लगे थे। लेकिन कोइंसिडेंटली जोसेफ को पेटेंट मिलते ही 1 साल बाद एडिसन को भी लाइट बल्ब का पेटेंट मिल गया। हाँ, मैं जानता हूँ अजीब लग रहा है, लेकिन साइंटिफिक अमेरिकन वेबसाइट के हिसाब से जोसेफ के लाइट बल्ब की इन्वेंशन उसके डिजाइन के साथ पब्लिश हुआ। तभी बिना कोई टाइम बर्बाद किए थॉमस एडिसन ने जोसेफ के मेजर थ्रोबैक आइडेंटिफाई कर लिए और वो था कार्बन फिलामेंट पेपर का ज्यादा
देर तक ना जलना, इनहेंस्ड लाइट बल्ब का सिर्फ 13.5 घंटों तक चलना। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने समझा कि उन्हें बल्ब में थिन हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फिलामेंट यूज करना होगा, और बस इसीलिए उन्होंने स्ट्रक्चर तो सेम रखा, सिर्फ फिलामेंट पर काम करना शुरू कर दिया। काफी फिलामेंट पर काम करने के बाद उन्होंने एक परफेक्ट बैम्बू फिलामेंट बनाया, और विनर, ये आते ही अब थॉमस एडिसन का बल्ब 1200 घंटों तक चल सकता था। और अपने इस कामयाबी को अचीव करने के बाद थॉमस एडिसन भागे पेटेंट ऑफिस में, और उन्होंने ये पेटेंट अपने नाम करवा लिया अंडर इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट। अब इस दौरान मार्केट में जोसेफ स्वान के कार्बन फिलामेंट बल्ब चल रहे थे, लेकिन फिर थॉमस एडिसन के न्यू बल्ब मार्केट में उतारते ही ये बल्ब दौड़ने लगे। सभी थॉमस के बल्ब खरीदने लगे और अपने घरों को रोशन करने लगे, और फिर इसी वजह से थॉमस एडिसन इतने ज्यादा फेमस हो गए थे। लोग जानते ही नहीं थे कि जोसेफ स्वान नाम का कोई बंदा पहले लाइट बल्ब को इन्वेंट कर चुका था, और इसीलिए हो सकता है कि लोग थॉमस एडिसन को इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब परसीव करते आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वान, जब उनको ये बात पता चली कि थॉमस के लाइट बल्ब का डिजाइन बिल्कुल उनके जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट का चेंज है, लेकिन इसके बावजूद थॉमस को पेटेंट मिला है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो स्वान ने अपने इन्वेंशन से थॉमस एडिसन को पैसे कमाते देखकर जोसेफ स्वान ने उन पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दिया, जिस वजह से थॉमस एडिसन को उनका पेटेंट रिटर्न करना पड़ा। फिर इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और गुजरते दिनों के साथ साथ थॉमस एडिसन की आदतें भी दिन ब दिन बढ़ती गईं। और फिर आया साल 1884, जहां पे एंट्री मारी निकोला टेस्ला ने। साल 1884 में जब निकोला टेस्ला यूएस में आए, तब थॉमस एडिसन ने उन्हें अपनी कंपनी के लिए हायर किया, और उसी दौरान डीसी करंट की इन्वेंशन पे भी काम चल रहा था, जिसका इन्वेंशन खुद थॉमस एडिसन ने ही किया था। उनके मुताबिक जो हर घर में लाइट जलेगी उसके पीछे डीसी करंट ही रहेगा। लेकिन निकोला टेस्ला ये मानने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था इससे अच्छा एसी करंट है। ऑब्वियसली वो भी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि डीसी करंट यानी कि एक ही तरफ करंट का फ्लो, और ये फ्लो ज्यादा दूर तक भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हर 2 ब्लॉक छोड़कर डीसी जनरेटर फिट करना होगा, जो कि काफी महंगा हो सकता था। निकोला टेस्ला का एसी करंट का आइडिया सुनकर थॉमस एडिसन ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो वो उन्हें $50,000 का बोनस देंगे। थॉमस एडिसन का ये चैलेंज निकोला ने एक्सेप्ट किया और उसे पूरा भी करके दिखाया। लेकिन अपनी इन्वेंशन के बाद उन्होंने एडिसन का एक नया ही रूप देखा। थॉमस एडिसन अपनी जुबान से मुकरकर बोनस की बात को मजाक बताने लगे, और वहीं पर उस बात को टाल दिया गया, जिससे निकोला ने गुस्सा होकर थॉमस एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। और फिर यहीं से शुरुआत हुई वॉर ऑफ करंट्स की, एक ऐसी वॉर जिसमें थॉमस एडिसन का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। थॉमस एडिसन की कंपनी से निकलने के बाद जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी करंट में इन्वेस्ट किया, जिससे टेस्ला एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। लेकिन टेस्ला की कामयाबी थॉमस एडिसन से देखी न गई, और टेस्ला की इन्वेंशन को गलत दिखाने के चक्कर में उन्होंने इंसानियत को भी पीछे छोड़ दिया। ये वॉर स्पार्क हुआ शिकागो के शिकागो वर्ल्ड फेयर में। यहाँ पे पूरे फेयर में टेस्ला का एसी करंट यूज होने वाला था, और इसी बात के चलते हुए थॉमस एडिसन से रहा नहीं गया, और उसने सोचा कि यही सही तरीका है पूरी दुनिया को ये बताने का कि एसी करंट कितना ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक कि उससे किसी की जान भी जा सकती है। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही क्रूअल प्लान बनाया। उन्होंने कुछ जानवरों को मंगवाया और उन पर एसी करंट चला दिया, और तब तक करंट चला कर रखा जब तक वो जानवर मर नहीं गए। वेल, थॉमस एडिसन के इस क्रूअल प्रेजेंटेशन के बाद भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और फिर एडिसन ने थोड़ा और सोचा। उसने सोचा कि जानवरों का तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में क्यों ना मैं एक इंसान को ही मार दूं। और फिर बस ऐसा सोचते ही उनके एम्प्लॉइज बनाने लगे एक ऐसी चेयर को जिसमें से एसी करंट पास होता हो, और इसके लिए चुना गया ऑब्वियसली एक इंसान। पहले उस इंसान को 17 सेकंड्स के लिए करंट लगाया गया, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट फेल हो गया, और फिर वो उस इंसान को तब तक करंट देते गए जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और तकरीबन 8 मिनट के हॉरिबल शॉक के बाद उस इंसान की जान चली गई। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर में उन्हें हार ही मिली, क्योंकि लोगों ने फिर भी एसी करंट को अपनाना नहीं छोड़ा। और अब इसके कुछ टाइम के बाद थॉमस एडिसन पे एक और इल्जाम लगा, और इस बार वो इल्जाम था एक पिक्चर चुराने का। इस कहानी की शुरुआत हुई फिल्म मेकर जॉर्ज मिलिस से। जॉर्ज मिलिस का अ ट्रिप टू मून मास्टरपीस जंगल में लगी आग की तरह पूरे लंदन में फैल गया था, लेकिन ये बढ़ती आग यूएसए तक पहुंचती उससे पहले ही थॉमस एडिसन ने उस पर पानी फेर दिया। जैसे ही एडिसन ने ये देखा कि ये मूवी इतनी पॉपुलर हो रही है, फौरन
ही थिएटर ओनर से उस मूवी की कॉपी मांग ली। वो कॉपी मिलते ही वो सीधा अमेरिका आ गए और वहाँ जाके उन्होंने ये ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी शॉर्ट फिल्म का डेमो दिया और उनकी ही कॉपी बताई। अब अमेरिका की दुनिया में ये एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट था, जो कि एक नॉवल कॉन्सेप्ट था, और उनकी इस मूवीज की कॉपीज हाथों हाथ बिक गई और जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। अब किसी और की बनी हुई मूवी कहीं और जाके बेचना ये सही है या गलत, आप डिसाइड करो। लेकिन थॉमस एडिसन की इस हरकत ने उन्हें बहुत ही ज्यादा अमीर और फेमस बना दिया था। लेकिन फिल्म के ओनर्स के साथ क्या हुआ, उनकी जेब से तो काफी पैसे चले गए, उनका काफी मॉनेटरी लॉस हुआ, क्योंकि इस वजह से अमेरिका में वो एटलीस्ट अपनी मूवी को उतना नहीं बेच पाए। ऑन दी अदर हैंड थॉमस एडिसन मूवी के अलावा कई सारी इन्वेंशन करके और भी ज्यादा अमीर बन गए और ऐसी इन्वेंशन करते करते 18 अक्टूबर 1931 में डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब आज की डेट में थॉमस एडिसन के नाम पर 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। इनमें से ऐसे कई इन्वेंशन शामिल हैं जैसे कि इलेक्ट्रोग्राफिक बोर्ड रिकॉर्डर, न्यूमेटिक स्टेंसिल पेन, मैग्नेटिक और स्प्रेटर, द स्पिरिट फोन और बाकी का लिस्ट आपके सामने है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, इन्वेंशंस के अलावा इनकी लाइफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। बहुत से लोगों का मानना है उन्होंने अपने कई सारे इन्वेंशंस दूसरे इन्वेंटर से चुराए हैं और मैंने आपको उनके कुछ कंट्रोवर्शियल इन्वेंशन के पीछे की कहानियां बता दी हैं। अब बारी है आपकी मुझे बताने की कि थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफी और लाइट बल्ब जैसी इन्वेंशन चुराई थी या फिर दूसरे इन्वेंटर से इंस्पायर होकर बनाई थी। आप इन दोनों में से किस फील्ड में क्लासिफाई करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।